गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं एक और अभ्यास विशेषण शब्दों के निर्माण का। हमने विशेषण शब्दों के बारे में जाना कि संज्ञा या सर्वनाम की वे विशेषता बताते हैं। साथ ही हमने ये भी जान लिया कि विशेषण शब्दों के चार जो भेद हैं वो संख्यावाचक, परिमाणवाचक हैं, गुणवाचक हैं और है सांकेतिक यानी सर्वनामिक। तो इन विशेषण शब्दों के रूपों को जब हमने अध्ययन किया तो हमने जाना कि वो कई प्रकार के शब्दों से प्रयोग आते हैं विशेषण शब्दों में। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो साधारण रूप में ही विशेषण के रूप में हम पहचान जाते हैं कि सुंदर फूल है, होशियार बालक है, तो ये शब्द सुंदर और होशियार विशेषण है। कई बार हम शब्दों की रचना करते हैं, संज्ञा शब्दों से हम विशेषण बनाते हैं, सर्वनाम शब्दों से हम विशेषण बनाते हैं और क्रिया शब्दों से हम विशेषण बनाते हैं। जैसे कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 107 एंड 8 यानी कि 107 और 108 पर देखा था कि किस प्रकार संज्ञा शब्दों से सर्वनाम शब्दों की सहायता से विशेषण शब्दों की रचना की जा रही है। चमक से चमकीला बना रहे हो और दूध से दूध वाला बना रहे हो, कृपा से कृपालु बना रहे हो, ये सब संज्ञा से बनने वाले विशेषण हैं। फिर यह से ऐसा बना रहे हो, आप से आप सा बना रहे हो, वह से वैसा बना रहे हो, ये सर्वनाम वाले विशेषण हैं। साथ ही आपको हमने सिखाया कि किस प्रकार क्रिया शब्दों से विशेषण शब्द बनते हैं। लड़ना से लड़ाकू, झगड़ना से झगड़ालू। अब बात कर रहे हैं आज हम अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों के बनाने की। तो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय यानी ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जो सभी के लिए, स्त्री पुरुष हो, एक या अनेक हो, सबके लिए एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं अव्यय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अव्यय शब्दों से ही हमें विशेषण बनाने हैं। मैंने कुछ अव्यय शब्द लिख के रखे हैं। ऊपर, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, नीचे, ये अव्यय हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता, स्त्रीलिंग शब्द हो, पुल्लिंग शब्द हो, ये ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इनके प्रयोग में कोई अंतर नहीं आता, इसीलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इन अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना है। यानी कि अगर ये शब्दों को हम विशेषण रूप में प्रयोग करें तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ऊपर से अगर हम विशेषण बनाएं तो बनेगा ऊपरी। वो ऊपर है और वह ऊपरी सतह पर खड़ा है, तो यहाँ पर सतह की विशेषता क्या हो जाएगी? ऊपरी सतह। फिर आया बाहर। बाहर से हम बना देंगे बाहरी। बाहर के लोग, बाहरी लोग, तो बाहर से बनने वाला विशेषण हुआ बाहरी। भीतरी कमजोरी। कौन सी कमजोरी? भीतरी, यानी भीतर से बनने वाला शब्द हुआ भीतरी। भीतरी कमजोरी, तो भीतरी विशेषण हुआ। अब बात करें आगे, वो मुझसे आगे है, तो हम क्या कह सकते हैं उसे? अगला। क्या कह सकते हैं? अगला। तो आगे से बनने वाला विशेषण हुआ अगला। पीछे, वो मेरे पीछे है, तो उसे हम कह सकते हैं पिछला। पिछला विशेषण हुआ अगला की तरह। फिर आया नीचे, वो जमीन के नीचे है यानी निचला, तो अगला, पिछला और उसी प्रकार यहाँ बना निचला। तो आपने देखा कि हमने ऊपर से बनाया ऊपरी, बाहर से बनाया बाहरी, भीतर से बनाया भीतरी, आगे से बनाया अगला, पीछे से बनाया पिछला, नीचे से बनाया निचला, नजदीक से नजदीकी, दूर से दूरस्थ। इस प्रकार हम शब्द बना सकते हैं। कैसे? अव्यय शब्दों से विशेषण के रूप में। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हम संज्ञा से ही नहीं, सर्वनाम से ही नहीं, क्रिया से ही नहीं, अव्यय शब्दों से भी विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय, इन चारों ही रूपों से बनने वाले विशेषण शब्दों की सूची को याद करना है, जो आपके पेज नंबर 107, 108 और 109 पर दी गई हैं। उन सूची को याद कीजिए ताकि वो समझ में आ जाए, और किस प्रकार मात्राओं में परिवर्तन हो रहा है, वर्तनी में परिवर्तन हो रहा है, वो ज़रूर देखिएगा। तो इसीलिए इन शब्दों को अगर हो सके तो लिख के अभ्यास कीजिए। और रहा आगे का अभ्यास प्रविशेषण के बारे में, वो हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, उसके अभ्यास को। तो कीजिए अभ्यास, हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।